पिछले एपिसोड में मार्शल एम्पर ने बाइबिंग और बुफान को अपना स्टूडेंट बना लिया था और वहीं उधर सिंगजुन भी लोअर कोर्टयार्ड को ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम नेनमिंग एकेडमी के लोअर कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं, जहां पर आए हुए नए लड़के बात कर रहे होते हैं कि भले ही हम नेनमिंग एकेडमी के लोअर कोर्टयार्ड में एंटर हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी असल में यह जगह तो सच में बहुत ही शानदार है और मैंने कभी भी इसके बारे में ऐसा उम्मीद नहीं किया था। तब इसके बारे में सुनकर दूसरा लड़का कहता है कि यह तो सच में नंबर 1 एकेडमी होने के काबिल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइबिंग बुफान से इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में बात कर रही होती है, जहां पर वो उसे कहती है कि मैं सबसे पहले डीटी यानी के स्टूडेंट के साथ में बात करूंगी ताकि इस तरह से हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता चल सके। इसी के साथ वो बुफान से कहती है कि तुम अपर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट के साथ में स्टार्ट करना और इसके अलावा तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अपने आइडेंटिटी को रिवील मत करना। तब इसकी बात सुनकर बुफान उसे कहता है कि मैं इसके बारे में समझ गया, लेकिन तभी वो उससे कहता है कि बॉस असल में अपने टीचर को ही खोज रहे हैं और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया है। लेकिन इस पर बाइबिंग उससे कहती है कि हमें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो बॉस के पास में इन चीजों को करने के लिए अपना तरीका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायद मार्शल एम्पर को सिंगजुन के असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो उससे कहती है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे आइडेंटिटी को सीक्रेट रख सकती हूँ। जिसके बारे में सुनकर सिंगजुन सोचने लगता है कि वैसे भी अब बुफान और बाइबिंग उसके नए स्टूडेंट बन गए हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे डीटी यानी के बारे में बहुत ही आसानी से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मार्शल एम्पर को अपने असली आइडेंटिटी के बारे में बताने के लिए रेडी हो जाता है और वो इसे बता देता है कि मेरा नाम असल में सिंगजुन है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही मार्शल एम्पर इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारा तो लियू शियान के साथ में एंगेजमेंट हुआ है और इसके अलावा तुमने तो 5 ग्रेट जीनियस के साथ में भी पंगा ले लिया था। तब इस पर सिंगजुन भी उससे बोल देता है कि हाँ मैं वही हूँ। तब इसके बारे में जानकर मार्शल एम्पर कहने लगती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं तुम्हारे असली आइडेंटिटी के बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके लिए तुमने फेस रिकवरी पिल का यूज किया है। तब इस पर सिंगजुन भी इसे बता देता है कि हाँ मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया है और फिर इसके बाद वो इसे बता देता है कि मेरे पास में अभी 2 फेस रिकवरी पिल बचे हुए हैं, इसीलिए वो इसे कहता है कि अगर आप चाहें तो इसे अपने पास में रख सकती हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके बदले में मेरी मदद जरूर करेंगी। तब इसके बारे में सुनकर मार्शल एम्पर सोचने लगती है कि इसे लेने के बाद मैं फिर से अपने 17 या 18 वाले एज में चली जाऊंगी, जिसके वजह से यह चीज मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन फिर इसके बाद वो सिंगजुन से कहने लगती है कि अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं देना चाहते तब उसके बाद भी मैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। इसी के साथ वो उससे कहती है कि अगर तुमने अपना रिकमेंडेशन नहीं दिया होता तब इस तरह से मैं तो उन दोनों टैलेंटेड डिसाइपल को भी यहाँ पर नहीं पा पाती। लेकिन तभी टैन्यू से कहता है कि अगर आप फेस रिकवरी पिल को इसी तरह से नहीं लेना चाहती तो क्या इसके बदले में आप मुझे कोई स्किल सिखा सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मार्शल एम्पर भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगती है। इसी के साथ वो उसे कहने लगती है कि यह स्किल मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था, लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और अब इसीलिए यह स्किल मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। इसके बाद वो इसे बताती है कि इस स्किल का नाम नेनमिंग फिनिक्स स्लैश है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने यह स्किल सिंगजुन को दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इसके बदले में उससे फेस रिकवरी पिल को दे देता है और फिर कहने लगता है कि सबसे पहले रिइंकार्नेशन स्टोन डीटी यानी का मिलना और इसके बाद अब नेनमिंग फिनिक्स स्लैश के बारे में सीखने के लिए मौका मिलना। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सारी चीजें डीटी यानी के प्लान का हिस्सा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे इसके बारे में पता लगाने के लिए नेनमिंग एकेडमी में इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रात के समय अपने रूम में लौटकर वापस आता है, जहां पर वो कहने लगता है कि लोअर कोर्टयार्ड में तो किसी के पास में भी डीटी यानी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे केवल बाइबिंग और बुफान के भरोसे रहना होगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो एंशिएंट बुक को लेकर इसके बारे में पता लगाने के लिए देखने लगा था और कहने लगता है कि लीजेंड के अनुसार डीटी यानी के 7 एनर्जी सेंटर में सारी चीजें 7 कलर वाले बोन से सजी हुई हैं, इसीलिए इस बात से ऐसा लगता है कि वे 7 एम्परर वेपन के जैसे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अभी उसके पास में इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए उसे डिसाइड करता है कि अभी उसे अपने ताकत को इंक्रीज करने के बारे में फोकस करना चाहिए और इसीलिए वो तुरंत यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को भी ट्रेन कर रहा था ताकि इस तरह से वो इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वह फिर से अपने इसी काम के लिए निकल गया था और कहने लगता है कि अब लीजेंडरी डेथ स्पिरिट रिल में एंटर करने का टाइम हो गया है ताकि इस तरह से वो वहां पर जाकर बोन को हंट कर सके। तभी इसी बीच वो नोटिस करता है कि डेथ स्पिरिट रिल में एंटर करने के लिए मिलियन के नंबर में स्पिरिट स्टोन को खर्च करना होगा, जिसके बारे में जानकर वो कहता है कि यह तो सच में बहुत ज्यादा है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे किसी टीम के बारे में पता लगाना चाहिए। इसके बाद वो एक लड़के के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे टीम को ज्वाइन करना चाहोगे। लेकिन इसकी बात सुनकर वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारे पास में तो उतनी अच्छी टैलेंट नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से हमारे टीम को ज्वाइन कर पाओगे। जिसके बाद
हम देखते हैं कि सिंगुन पूछने के लिए दूसरे लड़के के पास में जाता है, लेकिन वह भी इसे ज्वाइन करने से पूरी तरह से मना कर देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हारे टीम को ज्वाइन करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो इसके चेहरे को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार यह बिल्कुल उसके जैसे कैसे हो सकती है, क्योंकि वो लड़की इसे बिल्कुल लियू शियान के जैसे दिख रही थी। लेकिन तभी वो लड़की से बताती है कि शायद आप मुझे कोई दूसरा समझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और कहने लगता है कि वह तो बिल्कुल सच में लियू शियान के जैसे है। और उसे देख ऐसा लगता है कि जब लियू शियान ने अपने सुई फैमिली को छोड़ा था तब उस समय वो बिल्कुल इसी के जैसे दिख रही थी। तभी डिंग सियांग उससे कहती है कि अगर तुम मेरे टीम को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम केवल अपना नाम यहाँ पर लिख दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन ने तुरंत वहाँ पर अपना नाम लिख दिया था, जिसे देख वो लड़की उसे कहने लगती है कि वैसे तो तुम्हारी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैं इसके लिए तुम्हारे ऊपर नहीं हंसूंगी। तभी सिंगुन उससे पूछता है कि हमारे टीम में कितने लोग हैं। जिसके बाद वो लड़की उदास होते हुए कहती है कि इसके लिए मुझे ट्राई करते हुए आधे महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन इसके बाद भी अभी तक भी किसी ने हमारे टीम को ज्वाइन नहीं किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सिंगुन भी इस बात से थोड़ा सा उदास हो गया था और फिर उससे कहता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ सारी चीजें फिर से सही हो जाएंगी। इसके बाद वो इसे बताता है कि सबसे पहले तुम 2 सीनियर मेंबर को रिक्रूट करो जिनके पास में कि वेल्थ एक्सपीरियंस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, और इसके अलावा तुम ऐसा बिना कमीशन के करना। तब इसकी बात सुनकर डिंग सियांग उससे कहती है कि तब तो कोई भी हमारे टीम को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन इस पर सिंगुन उससे कहता है कि हम फ्री टेलीपोर्टेशन कॉस्ट देंगे। जिसके बारे में सुनते ही वो लड़की कहने लगती है कि यह आइडिया तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद सिंगुन उससे कहता है कि अभी हमें 6 गार्ड को भी रिक्रूट करना होगा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टफ हो, और उसी के साथ वो कहता है कि उनको भी हम फ्री टेलीपोर्टेशन देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की लोगों को रिक्रूट करने के लिए वहां से जाने लगी थी, लेकिन तभी वो उससे कहने लगती है कि हर टेलीपोर्टेशन के लिए 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन की जरूरत होती है और इतने कमाने के लिए किसी ऑर्डिनरी फैमिली को तो 10 साल तक लग जाएंगे। इसीलिए वो इससे पूछती है कि आखिरकार मैं इतना सारा पैसा कहां से लाऊंगी। तब इस पर सिंगुन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने असल में अपने पास में थोड़ा सा सेविंग रखा हुआ था और इसीलिए इसका जो भी कॉस्ट होगा मैं उसे पे करूंगा। लेकिन इस पर वो लड़की उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। जिस पर सिंगुन उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे सूट करती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो लड़की थोड़ी सी शर्मा गई थी और फिर सिंगुन उससे कहता है कि वैसे भी तो मैं अब एक टीम मेंबर हूँ और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इसमें तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो टेलीपोर्टेशन फीस माफ हो जाएगा और इसीलिए यह तो सच में बहुत बड़ी बात है। फिर वे कहने लगते हैं कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन की जरूरत होती है, इसीलिए अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसके लिए इनको बहुत सारे स्पिरिट स्टोन खर्च करने पड़ेंगे। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे दोनों भी इनके टीम को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी डिंग सियांग सिंगुन से पूछती है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन चुपके से उसके कान में कुछ कहता है और फिर वो जोर जोर से कहने लगती है कि क्या तुम हाई क्वालिटी सोलबोन को हंट करने के लिए डेथ स्पिरिट रिल में जाना चाहते हो, क्योंकि हम अपने सभी कस्टमर को सबसे सेफ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तब इसकी बात सुनकर एक लड़का इसके बारे में उससे पूछता है। जिसके बाद डिंग सियांग कहती है कि हमारे टीम में सबसे एक्सपीरियंस गाइड हैं, इसके अलावा प्रोटेक्शन देने के लिए 6 सबसे ताकतवर गार्ड्स भी हैं। तब इसके बारे में सुनकर एक लड़का उससे पूछता है कि तुम्हारे पास में कितने जगह हैं। जिसके बाद डिंग सियांग उसे बताती है कि पहले स्टेज में हमारे पास में 4 जगह हैं और केवल 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन पे करके तुम डेथ स्पिरिट रिल के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तब इसके बारे में सुनते ही सभी कहने लगते हैं कि यह तो सच में बहुत ही सस्ता है और अब इस तरह से बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए थे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि डिंग सियांग के पास में बहुत सारा मनी आ गया था और इसे देख वो कहने लगती है कि अगर पहले मेरे पास में इतना सारा पैसा होता तो फिर मेरे सिस्टर को उस बेवकूफ इंसान के साथ में शादी नहीं करना पड़ता। तब इसकी बात सुनकर सिंगुन हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी भी बहन है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिंग सियांग सिंगुन को अपने साथ लेकर एक होटल में आ गई थी और फिर यहाँ पर वो एक लड़की को दिखाते हुए कहती है कि वही मेरी सिस्टर है। लेकिन अब इसे देखते ही उसे क्वान यू के बारे में याद आने लगता है, जिसने एक बार उसे कहा था कि मैं तो केवल तुम्हारी लवर बनना चाहती हूँ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।